हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th की क्लास है साइंस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के वीडियो आप लोगों को अपलोड करना शुरू कर दिया है न्यूमेरिकल के। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एक चैप्टर से लगा के, पहले चैप्टर से लगा के और चौथे चैप्टर तक जितने भी आप लोगों के 10th क्लास में केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स हैं, संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, वो आप लोगों को तैयार कराई जा रही थी। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो पर अपने जितने भी टिप्पणियां हैं वो सारी की सारी आप लोगों को बता दी हैं। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें किस तरीके से टिप्पणियां आपको पढ़ाई जाएंगी या किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देखें और जैसा भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज उसी के आगे क्लास है आप लोगों की। आज ये तीसरी क्लास है केमिस्ट्री की। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 शॉर्ट नोट्स बता दिए हैं। मैंने आप लोगों को संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, इसके बाद विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, ये 4 आपके शॉर्ट नोट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। चारों शॉर्ट नोट्स आप लोग देख सकते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने बताया उसी तरीके से आपको बोर्ड में लिख के आना है। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो टारगेट है, जो मुद्दा है, वो यही है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों को, उसमें आपको अच्छे नंबर लाना है और हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपके अच्छे नंबर आना तय है। तो आज उसी क्लास में हम लोग जो शॉर्ट नोट्स करवाने वाले हैं वो 2 शॉर्ट नोट्स आपके होंगे। एक आपका ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, एक आपका ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया और दूसरा आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ये दोनों अपक्रियाएं आज आपकी होने वाली हैं। और अनुक्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय अपक्रिया ये आपकी होने वाली है। ये शॉर्ट नोट्स में मैंने वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, इसीलिए ये अपक्रिया भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये कभी कभार आपसे पूछी जा सकती है, पहले एग्जाम में जरूर पूछी जाती थी। जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ तब से इसकी थोड़ा सा वैल्यू कम हो गई है, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, 2 लाइन की परिभाषा याद करने में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई आपको दिक्कत है। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है, उसमें आप खूब टीका टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ क्लास। पहला है आपका ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रियाएं जिनके दौरान हम लोगों को ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होता है? ऐसी अपक्रियाएं जिनसे अपक्रिया के थ्रू हम लोगों को ऊष्मा मिलती है, प्राप्त होती है, या आप कह सकते हो ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जिनमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती है। इसी तरीके से हेडिंग डाल के आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है भाई लोगों। ठीक है, भाई लोगों की बहन लोगों, ये आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसका एग्जाम्पल है, कार्बन को अगर वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, ऊष्मा भी मिलती है। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू करके कार्बन डाइऑक्साइड, आपको 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो श्वसन की क्रिया है हमारी, वो भी एक प्रकार की क्या है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। एक प्रकार की क्या है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो यह अपक्रिया की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है? ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, निर्मुक्त होती है या प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में जलना, कार्बन कार्बन का वायु में जलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, जलकर आपका क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। थोड़ा 2-3 दिन से तबीयत खराब रही है तो आवाज़ थोड़ा सा सही नहीं है, आप लोग एडजस्ट करें, ताकि आप अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी आवाज़, गला थोड़ा सा सही नहीं। श्वसन दूसरी अपक्रिया है श्वसन की। श्वसन, इसमें ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है और ऊष्मा हमको प्राप्त होती है।
आप लोगों ने कई बार देखा होगा ग्लूकोज हम लोग खाते हैं तो हम लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है ना। फिर तोड़ फोड़ हम लोग शुरू कर देते हैं तो हम लोगों को क्या एनर्जी मिल जाती है। हम लोग सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो उससे भी हम लोगों की क्या है ऊर्जा हमको मिल जाती है। तुमने देखा होगा कि हम लोग जब वर्क करते हैं तो एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है और हम लोग रेस्ट करके खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं तो एनर्जी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है, हमको मिल जाती है ऊर्जा, ठीक है, खाना के थ्रू। तो उसी तरीके से ग्लूकोज भी एक तरीके का श्वसन अपक्रिया भी क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी की। शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना और ऊष्मा का अर्जोब मतलब ऊष्मा क्या करना ग्रहण करना। तो यहाँ पर केवल क्या होगा जहाँ पर लिखा उत्पन्न होती है वहां पर आपको ऊष्मा क्या कर देना है अवशोषित कर देना है। क्या कर देना है अवशोषित कर देना है, केवल और केवल अवशोषित कर देना है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऊष्मा क्षेपी में कह रहे थे ना ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसमें ऊष्मा क्या होती है अवशोषित ग्रहण की जाती है, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है ग्रहण की जाती है। मतलब जब तक अपक्रिया को आप ऊष्मा दोगे नहीं तब तक अपक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये बात है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की तो अगर हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO बनती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी -45 किलो कैलोरी ऊष्मा आपको अवशोषित मतलब कि आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है गर्म करते हैं तो आप ऊष्मा ही तो दे रहे हो, जब ऊष्मा देते हो तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगी। और जब ऊष्मा मुक्त होगी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों के दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्या कहा मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स आपको लिखा रहा हूँ, ये आपके 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, 6 नंबर का टोटल शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और भी पूछा जा सकता है, विकल्प में भी आता है। अब जैसे इस अपक्रिया में 2 तीर लगे हैं, ठीक है, तो अब इसी अपक्रिया के बारे में हमको पढ़ना है। ये दो जो लिखा है अनुत्कीर्णीय अपक्रिया और उत्कीर्णीय अपक्रिया, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, जरा एक तो आपको बता अच्छा फिजिक्स वाले वीडियो की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिजिक्स में क्या है कि आप लोगों का एक ओवरऑल 1 वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों के लेंस के सारे टाइप के न्यूमेरिकल एक साथ होंगे, 2-2 3-3 न्यूमेरिकल, उसमें सारे टाइप के न्यूमेरिकल एक साथ होंगे, ठीक है। शायद कल सुबह वो या 2-2:30 बजे वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, रात में मैं शूट करूँगा, ठीक है, इसीलिए तो ध्यान रखना है। तो वो वीडियो अभी फिजिक्स का आप लोगों का अपलोड हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग विद्युत पढ़ेंगे, इसके बाद अनसॉल्व करेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर उत्कीर्णीय अपक्रिया मतलब उत्कीर्णीय अपक्रिया अनुत्कीर्णीय अपक्रिया, ठीक है, उत्कीर्णीय अपक्रिया और अनुत्कीर्णीय अपक्रिया, उसके लिए मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक आपको याद हो गए होंगे। ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी है, ठीक है। शोषी मतलब अवशोषित, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना तो ध्यान रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं अनुत्कीर्णीय अपक्रिया, फिर हम लोग देखेंगे उत्कीर्णीय अपक्रिया। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, तो देख लीजिए इसको भी। जैसा मैंने लिखा है इतनी ही परिभाषा और इस तरीके से फैक्ट लिख के एग्जाम्पल लिख देना, राइटिंग थोड़ा अच्छी बनाना, मेरी बहुत गंदी है, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। मतलब ये अपक्रियाएं क्या करती हैं अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती हैं, ठीक है, अभिकारक से उत्पाद की ओर। मतलब रिएक्टेंट क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन में चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बाद आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यह अपक्रिया क्या करती है एक ही दिशा में चलकर पूर्ण रूप से संपन्न होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। एक फैक्ट आप लोग लिख सकते हो यह अपक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होती है, और दूसरा फैक्ट लिख सकते हो यह अपक्रिया एक ही दिशा में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। देखिए जैसे आप निनुआ लाते हो मार्केट से, आप बनाया काट कूट के सब्जी बनाया तो इसके बाद सब्जी से दोबारा निनुआ थोड़ा बना दोगे, तो इसी तरीके से वो क्या है एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस है आपकी अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, ठीक है, आप दोबारा उसको नहीं बना सकते हो। इस तरीके से ये अपक्रिया एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे
अगर आप लोग AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करा दोगे तो यहाँ पर आपका AgCl अवक्षेप के रूप में पूर्ण रूप से बन जाएगा। इसके बाद वो अभिकारक में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे AgNO3 प्लस HCl इक्वल टू करके यहाँ पर आपको AgCl बनाना है जो कि अवक्षेप बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड ये आपका बन जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपका AgCl अवक्षेप के रूप में बन गया। ये क्या बना, अवक्षेप के रूप में बन गया। अब ये अपक्रिया एक ही दिशा में आपका संपन्न हो जाएगी, ये विपरीत दिशा में नहीं चलती है, मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, ये ध्यान रखना है। अनुत्क्रमणी मतलब ऐसी अपक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर पूर्ण होती है या एक ही दिशा में चल सकती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलकर पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, अनुत्क्रमणी अपक्रिया कहलाती है। फैक्ट आप लिख सकते हो, ये अपक्रिया विपरीत दिशा में नहीं चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतना ही हाई स्कूल स्टैंडर्ड में लिखना है। अगर आप लोग 12th क्लास में होते, 11th क्लास में होते तो मैं इससे ज़्यादा आपको बताता, लेकिन अभी आप क्या है, आपको 10th स्टैंडर्ड में हो और आपको 10th क्लास के शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो इतना लिखोगे तब आपको जाके 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया, इसकी परिभाषा आप स्वयं बता कर सकते हैं, इसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक ही दिशा में, तो ये दोनों दिशाओं में चलती है। ये क्या करती है अपक्रिया, उत्क्रमणी अपक्रिया। ये इसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है जो एक ही दिशा में चलती है, और उत्क्रमणी अपक्रिया क्या होती है, वो क्या करती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। मतलब अभिकारक से, जो आपका यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से आपका अभिकारक, ये दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी उत्क्रमणी अपक्रिया कहलाती है। समझ गए, ये क्या करती हैं, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, उत्क्रमणी अपक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी फैक्ट लिख सकते हो, ये अपक्रियाएं विपरीत मतलब अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कराया था, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो मैंने आप लोगों को ऊष्मा शोषी अपक्रिया का एग्जाम्पल दिया था, वो इसमें भी आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल उत्क्रमणी अपक्रिया में एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखें तो हैबर विधि से आपका अमोनिया का निर्माण भी हो सकता है। हैबर विधि से अमोनिया N2 प्लस H2, यहाँ पर हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण NH3, ठीक है, यहाँ पर मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का काम करेगा और आयरन आपका, ठीक है, एक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, मतलब अपकारक से उत्पाद को कन्वर्ट करता है, एक क्या करता है, अपक्रिया की दर को कंट्रोल करता है। इसके विषय में डिटेल से बात होगी, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल यही वहां पर छाप देंगे, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस अपक्रिया को आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगाइए तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको उत्क्रमणी अपक्रिया के बता दिए, ठीक है, मैंने आप लोगों को अनुत्क्रमणी अपक्रिया बताया, उत्क्रमणी अपक्रिया बता दिया, आपको लिख लेना है, ठीक है, परिभाषा अपने मन से बना लेनी है। ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उत्क्रमणी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है, यह आपकी परिभाषा हो जाएगी। एग्जाम्पल वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, और वो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप गठन कराएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनेगा, और इसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, तो ये भी आपका दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब अमोनिया का अगर आप गठन कराओगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराओगे तो ये आप लोगों का अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक यही थे आप लोगों के, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, अनुत्क्रमणी अपक्रिया और उत्क्रमणी अपक्रिया, ये ध्यान रखना है। इनसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, 15 तारीख के बाद आपके ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के और फिजिक्स के दोनों के कराए जाएंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है।
तो अब हम लोग अगले वीडियो पर अगले शॉर्ट नोट्स के साथ मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल का वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अपनी तैयारी आपको करते रहना है। ठीक है, 2-2 3-3 4-4 शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करवा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सिंपल तरीका कोई बताएगा नहीं। तो आपका एक ही मेथड है, डेफिनीशन, फैक्ट और एग्जाम्पल, यही आपको लिखना है। और जो भी फैक्ट वाली चीज़ें हैं वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देनी है। ध्यान रखना है, जैसे मैं हेडिंग डाल के लिख रहा हूँ इस तरीके से ही आपको लिखना है। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल जाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जो भी दिक्कत है आप लोगों को, जो भी समस्या है, वो सारी समस्याओं का समाधान आपके किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।